चौधरी जी की शोक सभा में सभी आए हुए महानुभाव, समस्त पुलिस प्रशासन के लोग, हमारी माताएं बहनें, शोक सभा तो इनकी शायद जो 13 दिन होते हैं तो उसमें होगी। हम तो पहले ही यहाँ पे आए, तो जो लोग भी आ जाए, सभी संगठन के लोग, क्योंकि जो इनका कार्य था, बड़े मेहनत से काम करते थे संगठन में। इनकी जिला अध्यक्ष भी देखी, मंडल अध्यक्ष भी रहे देवांचन चौधरी जी के साथ में, और पूर्वांचल में यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है संगठन में। हमारे बीच से इस तरह के लोग जाते हैं तो संगठन को नुकसान होता है, और जो परिवार है उसको भी बहुत नुकसान होता है। उनका परिवार है, शायद 2 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, भतीजे हैं। एक भाई तो उनके सोनीपत में रहते हैं, उनका परिवार वहीं रहता है, उनसे मिले। तो ये भी आपका परिवार ही है, जो संगठन है ये भी इस परिवार का परिवार ही है। दुख की घड़ी में सब लोग इनके साथ में हैं, इनके परिवार के साथ में हैं। जो इनके विचार थे, जो इनके लोग थे, जो इनका टेलीफोन नंबर था, जब यहाँ पे वो शोक सभा होगी, जब वो हवन होगा, जो तेरी का जो प्रोग्राम होगा, कोई न कोई एक परिवार का आदमी को जिम्मेदारी, जो यहाँ पर लोग रहेंगे, अनूप सिंह या जो भी यहाँ पे लोग आएंगे उस दिन, वे एक परिवार को जिम्मेदारी दे देंगे। कोई भी एक आदमी परिवार के सलाह करके दे देना। उनके भाई जो सोनीपत में रहते हैं तो इनको भी जोड़ेंगे। सोनीपत में वहाँ पे भी संगठन है अपना, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि परिवार का हिस्सा है। और वहाँ से जो मुजफ्फरनगर है वो भी बिल्कुल नज़दीक है, दिल्ली में भी नज़दीकी वन से हैं, तो वहाँ से भी आप परिवार से, संगठन से जुड़े रहोगे तो हमेशा इनकी जो याद है, इनके कार्य करने का, वो आपके सबके उसमें संज्ञान में रहता रहेगा कि किस तरह से ये कार्य करते थे। और यहाँ पे भी एक परिवार का सदस्य संगठन में जुड़ जाए, इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें। आपने आज भी ये तो बड़ा प्रोग्राम कर दिया, इतने प्रोग्राम में तो सारा ही वो हो जाता है। आए, पूरा पुलिस के स्टाफ भी यहाँ पे भी लगे हुए हैं, आप लोगों ने भी पूरा व्यवस्था करी, तो आपका भाई धन्यवाद है सबका। ये प्रोग्राम आपने आज करा, क्योंकि उस दिन तो कहाँ रहेंगे, नहीं आए, तो आज ही हम लोग आ गए। एक यहाँ पे शादी में भोजन में बड़ा खर्चा करते हैं, हमारे वहाँ ये परंपरा धीरे धीरे खत्म करी हमने सब ये, क्योंकि जिसका जन्म हुआ वो जाएगा जरूर। बहुत जगह ये परंपरा है, कंपटीशन हो रहा है। हमने वहां पर तो शुरू कर दिया कि सुबह ही 9 बजे अगर कोई पुलिस के लोग उधर से होंगे तो ये जानते होंगे कि 9 बजे सुबह ही हवन करा, और फिर उसकी 10 बजे श्रद्धांजलि सभा कर दी। जो भोजन का प्रोग्राम होता है, जो उनके रिश्तेदार या बाहर से कोई लोग आए वो कर ले, जो लोकल के लोग हैं, जो वो है, तो वो भोजन का वो करते ही नहीं। धीरे धीरे ये परंपराएं बंद करी है। तो संगठन की भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को जाना सबको है, तो घर पे बर्डन ना पड़े। तेज प्रथा हुई, मृतक भोज हुए, तो ये कुरीतियां हैं, तो इनको धीरे धीरे इनको भी समापन की तरफ लेके जाओ। कोई एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, जाना सबको है। और परंपराएं बड़ी हैं, जैसे राजस्थान में है, उधर हम फतेहपुर में गए एक दिन, तो वहाँ की अजीब ही परंपरा है। मथुरा, आगरा एक बेल्ट है, उधर वो हरियाणा की कुछ बेल्ट है, कुछ राजस्थान का लगता है, उसमें और बड़ी है वे, कितना के 20 गांव की, 40 गांव की दावत कर रहा, ट्रैक्टर लग रहे, भट्टे जितने बड़े, ये अंसर में पेड़ दिखते हैं, इतने बड़े बड़े टेंट लगेंगे, 50-50 भट्टियां लग रही है, 1 लाख की दावत चल रही।
तो एक सामान्य परिवार कंपटीशन में इसमें जाएगा तो उसका नुकसान होता है परिवार को। अब इनके जो खेत होंगे उसमें 5 पेड़ 10 पेड़, जैसे जेंट्स थे तो बुजुर्गवार थे तो छायादार वृक्ष इनके उसमें लगवाना। कोई लेडीज हमारे बीच से जाए तो फलदार वृक्ष लगवाओ, तो देश का पर्यावरण भी बचेगा और वो पेड़ भी आने वाले टाइम पे 20 30 50 साल में वो पेड़ भी कहीं न कहीं घर में फिर लकड़ी के रूप में काम आएंगे। तो इनसे हमारा फिजिकल रिलेशनशिप बनी रहती है। देश में पर्यावरण की भी समस्या है तो उसका भी समाधान होगा, उन पेड़ों को कोई काटेगा भी नहीं। वैसे भी यहाँ पे जंगल तो बहुत है लेकिन फिर भी आप लगाओ तो इनकी याद में पेड़ जरूर लगाना, और ये परंपरा में डाल दो सब लोग कि हम जो भी हमारे बीच से मनोभाव जाए उसके हम नाम से पेड़ जरूर लगाए, तो पर्यावरण भी बचेगा। यही हमारा कहना है। जो लोग यहाँ पे आए उन सब लोगों का भी धन्यवाद भाई। हम मौन शर्मा जी करवाएंगे अभी 1 मिनट का मौन धारण शर्मा जी करवाएंगे, हमारे राजपाल शर्मा जी। तो आप सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करके खड़े हो जाएंगे और मौन धारण कर लो।